हमारा टॉपिक है ब्रिक वर्सेस एएसी ब्लॉक। एएसी मतलब ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन दोनों में कौन सा बेहतर है। अक्सर आप अपना घर बनाते वक्त इस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि ब्रिक यूज़ करें या एएसी ब्लॉक यूज़ करें। तो चलिए आज इस वीडियो में ये कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एएसी ब्लॉक क्या होता है जान लेते हैं। एएसी ब्लॉक की फुल फॉर्म ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट होती है। एएसी लाइटवेट होता है, इसे एक आदमी बहुत आसानी से उठा सकता है। इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है पर बहुत लाइट वेट होता है। इसका डायमेंशन 600 mm बाय 250 mm बाय 150 mm होता है। तो अब वेट कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। एक एएसी ब्लॉक का वेट 14 किलो 200 ग्राम के आसपास होता है। अगर सेम वॉल्यूम की हम ब्रिक का वेट करें तो उसमें करीब 8 ब्रिक लगेंगी और जिसका वेट 35 किलो 70 ग्राम होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिक का वेट ब्लॉक से 2 गुना ज़्यादा है। अगर हम ब्रिक की जगह ब्लॉक का यूज़ करें तो हमारे स्ट्रक्चर का डेड लोड काफ़ी कम हो जाएगा। एएसी ब्लॉक एरेटेड यानी इसके अंदर वॉइड्स होते हैं तो यह पानी में नहीं डूबता, जबकि रेड ब्रिक्स को अगर हम पानी में डालेंगे तो यह पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर वर्क की। अगर हम 10 बाय 10 फीट की वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो एएसी ब्लॉक पर 400 रुपये का खर्चा आएगा और जबकि रेड ब्रिक पर 1400 रुपये का खर्चा आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एएसी ब्लॉक को फिक्स करने में कम मैन पावर लगती है जबकि ब्रिक वर्क में ज्यादा। अगले पॉइंट में हम जॉइंट्स एंड वर्कएबिलिटी की बात करेंगे। 10 बाय 10 फीट की वॉल में 50 ब्लॉक लगेंगे जबकि रेड ब्रिक 585 लग जाएंगी। इसी तरह ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करने में 162 जॉइंट लगेंगे और एक बैग रेडी मिक्स सीमेंट लगेगा, जबकि ब्रिक वॉल में 1656 जॉइंट आएंगे और 2 बैग सीमेंट लग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे ब्लॉक वर्क बहुत ईजी और फास्ट है रेड ब्रिक की कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट में हम कॉस्ट ऑफ मोटार की बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ मोटार की बात करें तो 10 बाय 10 फीट की वॉल में ब्लॉक पर 650 और रेड ब्रिक वॉल पर 1350 रुपए का खर्चा आएगा। तो अगले पॉइंट में हम बात करेंगे क्या हम कंसील्ड वायरिंग या प्लम्बिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप एएसी ब्लॉक को इजीली कट कर सकते हैं और अपनी वायरिंग कंड्यूट और प्लम्बिंग पाइप को कंसील कर सकते हैं, जबकि रेड ब्रिक की कटिंग बहुत ही हार्ड होती है और कभी कभी ब्रिक भी डैमेज हो जाती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इन दोनों के कौन कौन से साइज अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एएसी ब्लॉक में 4 साइज अवेलेबल होते हैं। पहला 600 बाय 200 बाय 100 mm, दूसरा 600 बाय 200 बाय 150 mm, तीसरा 600 बाय 200 बाय 200 mm, चौथा 600 बाय 200 बाय 225 mm और ब्रिक में 230 बाय 100 बाय 75 mm का स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल होता है। और साइज की बात करें तो ये कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है। तो अब हम ड्राई डेंसिटी की बात कर लेते हैं। ये 3 क्लास पर डिपेंड करती है। क्लास 1 एएसी ब्लॉक की ड्राई डेंसिटी 651 से 750 kg पर मीटर क्यूब होती है और ब्रिक की डेंसिटी 1600 से 1720 kg पर मीटर क्यूब होती है। क्लास 2 ब्लॉक की ड्राई डेंसिटी 751 से 850 kg पर मीटर क्यूब होती है और ब्रिक की 1721 से 1820 kg पर मीटर क्यूब होती है। क्लास 3 ब्लॉक की ड्राई डेंसिटी 851 से 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है और ब्रिक की 1821 से 1920 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब आप देख सकते हैं एएसी ब्लॉक की डेंसिटी बहुत कम होती है, जिससे डेड लॉक भी स्ट्रक्चर पर कम पड़ता है। अगर एक ब्रिक की बात करें तो ये 3.5 किलोग्राम की होती है, जबकि एक ब्लॉक जो कि 8 ब्रिक के बराबर है वो 4 किलो का होता है। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। एएसी ब्लॉक की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है और जबकि ब्रिक की 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। तो मतलब ब्लॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्रिक से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाटर ऑब्जॉर्प्शन रेशियो। ब्लॉक की वाटर ऑब्जॉर्प्शन 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसके वेट की तुलना में, और अगर हम ब्रिक की बात करें तो उसकी 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी वेट की तुलना में। अब फायर रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ब्लॉक 4 घंटे तक फायर रेजिस्टेंट रह सकता है, जबकि ब्रिक 2 घंटे ही फायर रेजिस्टेंट रह पाती है। तो चलिए अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स देख लेते हैं। एसी ब्लॉक को हमें वहां यूज करना चाहिए जहां हाई राइज बिल्डिंग बनानी हो ताकि डेड लोड कम हो सके। ब्रिक को हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, चाहे लोड बेयरिंग वॉल हो या नॉन लोड बेयरिंग वॉल हो। तो दोस्तों, साइट पर बेहद जरूरी होता है आईएस कोड्स को याद रखना किसी भी इंजीनियर के लिए। तो अब जान लेते हैं मशीनरी के लिए आईएस कोड क्या कहता है। तो जो हमारी लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं उसकी मिनिमम इंटरनल वॉल की थिकनेस 150 mm होनी चाहिए और एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस
200 mm होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स की। तो जो हमारी नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं उसकी मिनिमम इंटरनल वॉल की थिकनेस 100 mm होनी चाहिए और एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस 150 mm होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि एसी ब्लॉक को आप फाउंडेशन और डैम प्रूफ कोर्स के नीचे बिल्कुल भी यूज ना करें। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर। अगर हम एसी ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का खर्चा लगभग 4000 रुपए पर क्यूबिक मीटर आता है। वहीं दूसरी ओर अगर ब्रिक की बात करें तो ब्रिक लगाने का खर्चा लगभग 4000 रुपए पर क्यूबिक मीटर ही आता है। तो यह दोनों पर ही लगभग सेम खर्चा आएगा। बट अगर हम एसी ब्लॉक की बात करें तो उसकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ और वर्कएबिलिटी वह तीनों ही ब्रिक से अच्छी होती है। दोस्तों आशा करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आगे भी इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।